ഒരു പുതിയ പരമം പാടും ആസൽ തിരുയാകും തിരുമണ കൊണ്ടാട്ടം നം കുടുംബ ആർഭാട്ടം ഉലകത്തിൽ വാഴും കല്യാണം നം ഇതയം പറയും കോലം എൻ ഉലകത്തിൽ വാഴും പാടും പാടും നം കഥയെ சொல்லும் காதல் वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है काफ़ी स्पेशल डे बिकॉज़ आज है हमारे घर का मुहूर्त और मैं तैयार हो गई हूँ। रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए हैं, स्पेशली ससुर। नोनू यार मेरे बाल पीछे से निकालियो। हेलो एवरीवन, सो आज है हमारे घर का मुहूर्त एंड दिस फील सो अनरियल, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है। एक सेकंड में कोई चीज़ याद आई है, पहले वो करवा के आती हूँ। तो यस, रिश्तेदार भी आने लग गए हैं, सारे ससुराल वाले भी आने लग गए हैं और इतना एक्साइटेड फील हो रहा है ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है सपना चल रहा है, एक सच में सपना चल रहा है। और जो दिन बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे वो आ गया है शादी के बाद। और मेरी शादी के बाद मेरे घर पर मतलब जो हम होस्ट कर रहे हैं वो यही फंक्शन है और सब क्लोज वंस आ रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं सबको बुलाया है और इसीलिए बुलाया है कि ये बहुत बड़ी खुशी है। और ये सब कुछ जो है ना वो बताती हूँ मैं किसकी वजह से। ही इज़ द वन जिनकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया है एंड बस यही है तो सब कुछ है, सब कुछ है ये हमारे महादेव। मम्मी क्या बना रहे हो? चन्नामृत। तो यहाँ पे हमारा बनना है चन्नामृत, क्योंकि यहाँ पे सत्यनारायण कथा के लिए मम्मी प्रसाद बना रही है। ये री नोनू, ये रहा रचित। रचित पसीरा पूछ ले, बहुत आ रहा है। थैंक यू रख ले एक। निपुण से हाई टू माई व्लॉग।
फाइनली द वेट इज ओवर। जो इतने टाइम से हम लोग पागलों की तरह लगे हुए थे, आज ये करना है, आज वो करना है, डायरी बना रखी थी, ये लिफाफे वो लिफाफे। कैसा लग रहा है पतिदेव? चीता कुछ और भी बोलना आता है? पहले बोल, वरना जाने नहीं दूंगी। बढ़िया हुआ फंक्शन, बहुत थकान मिटाऊंगा, अब सो गई। सच में बहुत थकान हो रखी है। सो दिस इज द करंट स्टेटस एंड हो गया है सब कुछ और इतना मज़ा आया मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और जितना इस दिन के लिए मैंने और रचित ने सच में वेट किया है ना, वो हम लोग बता भी नहीं सकते। मतलब हमारे ये जब जस्ट रोका हुआ था ना, तब हमने बोला था कि ये हमारा सबसे पहला गोल होगा कि घर लेना अपना, क्योंकि बहुत कुछ तरीक़ों से जज किया जाता है कि घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, बहुत कुछ, तो इसीलिए। और फिर उसके बाद हमने अपना इंटरनेशनल ट्रिप को पोस्टपोन किया है। इट्स नॉट कैंसिल, कभी भी जा सकते हैं, अभी बहुत ज़िंदगी है। बट ये चीज़ बहुत हम लोग वेट कर रहे थे और ये मेरे फेस का ग्लो ही बता रहा होगा आपको कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। एंड यार मुझे ना, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बाल इतने लंबे हो जाए कि मैं ऐसे रहूँ। कितना बढ़िया लग रहे हैं यार ये। अभी तो फिलहाल मेरे एक्सटेंशन है, इतने बाल अभी मेरी औकात से तो बाहर ही है। मतलब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो कितना प्यारा लग रहे हैं, है ना। रुको, वो भाई नॉन स्टिक तवा मांग। यहाँ पे हमें ना गिफ्ट में चॉपस्टिक्स मिली हैं और ये लोग खाना देख रहे हैं क्या क्या ये चॉपस्टिक से खा सकते हैं। मुझे इतना अच्छे से चॉपस्टिक से खाना नहीं आता, तो हाँ बिल्कुल भी नहीं आता। तो निपुण बता रहा है वो चॉपस्टिक से क्या क्या खा सकता है। निपुण अभी तुम्हें और कुछ भी आइडियाज़ दिए थे? रचित इधर आना, बोल भी। ये देख लो, यहाँ पे रचित भी आ गया है चॉपस्टिक से खाने। क्या खाएगा तू? गुलाब जामुन खाना है चॉपस्टिक से। नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा। वो शेर, चीता ही कहते हैं। बोल तू बोल। तो हवन वगैरह सब हो चुका है और मैं बहुत ही रैंडमली शूट कर रही हूँ बिकॉज अब सब गेस्ट जा रहे हैं। मैंने भी चेंज कर लिया। जो फोटोग्राफर क्लिप्स देगा मैं वही अटैच करूँगी। अभी दीदी वगैरह सब जा रहे हैं, पहले वो करते हैं। एंट्रेंस राइट नाउ कैसा लग रहा है आपको? इधर अभी वो हमारा वेलकम कार्ड वगैरह भी लगा हुआ था, वो सब हट गया है। और ये हमारी नेम प्लेट है, ये शिवांगन, ऐसे था, ऐसे है। यहाँ पे हमारे हेड शेफ कुछ तो बना रहे हैं। सब गेस्ट जा चुके ऑलमोस्ट। एक दीदी रह गई है, अभी कुछ कमरों का ऐसा हाल है। यहाँ पे ये देखिए और ये मैं हूँ, ये देखो डीडू। ये भी कुछ ऐसा ही फैला हुआ है, पूरा घर फैला हुआ है। इनफैक्ट सब जगह सिर्फ सामान और गिफ्ट्स हैं। यहाँ पे भी मैं हूँ, डीडू। ठीक है, बस यही है। और थोड़ी भी यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह थी, वो सब जा चुकी है अब। हेलो, आई एम बैक। सो फाइनली द डे इज़ ओवर, जिसका हमें अराउंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीने से इंतज़ार था। मतलब लिटरली 6 महीने वी वेटेड फॉर दिस डे। और अब जाकर आज वो दिन इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया। मैं रचित से भी नीचे यही बात कर रही थी क्या रचित, अभी तक ना मतलब हम कहीं पे भी जा रहे थे, लिटरली हम कहीं पर भी जा रहे थे ना, तो हमारी कॉन्वर्सेशन में बस यही था, घर के लिए ये ले ले, अपने घर पर ऐसे लगाएंगे, घर के लिए ये ले ले, अपने घर पर ऐसे करवाना है, अपने घर पे ऐसी लाइट चाहिए। मतलब सिर्फ हमारी डिस्कशन में सिर्फ यही सब था। घर कहीं पे भी जाना है तो घर की शॉपिंग कर रहे हैं, जो मैं ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं दिखा रही थी, कहीं पर भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रही थी।
आउटफिट से लेकर ज्वेलरी से लेकर सब कुछ हमने इतना प्लान किया था कि ट्विनिंग करनी है, सेम कलर पहनना है। फिर मैंने अपना आउटफिट जाके 3-4 जगह देखा, फिर जाके मैंने फाइनलाइज़ किया। फिर उसके बाद रचित का आउटफिट फाइनलाइज़ किया। फिर ज्वेलरी आई और मेरी ज्वेलरी इतनी अमेजिंग थी ना, मतलब शाउट आउट टू दैट ब्रांड। थैंक यू कनिका दीदी फॉर सेंडिंग सच ब्यूटीफुल पीसेस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब इतनी अमेजिंग ज्वेलरी थी ना, मतलब मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं ना इस ज्वेलरी के लिए। मेरा जो वो हार था ना, वो नवरत्न वाला, वो इतना सुंदर लग रहा है सबको। प्लस वो किसी भी आउटफिट के साथ इतना परफेक्ट लग रहा था। मतलब अगर मैं इसके साथ भी पहनती ना थोड़ा हेवी लुक देने के लिए, वो इस पर भी इतना बढ़िया जा रहा था। और मुझे यही था यार, हवन है, सुबह का टाइम है, मुझे हैवी नहीं चाहिए। वो इतना स्लीक सा था, उसमें सारे कलर के स्टोन्स इतने प्यारे लग रहे थे। प्लस जो डिटेलिंग थी उसमें छोटा बड़ा ऐसे करके। और ये रिंग दिख रही है, ये कड़े मैंने भी उतारे हैं, कड़े। मतलब मेरी ज्वेलरी इट वॉज ऑन पॉइंट। मतलब मेरे को खुद को लग रहा था वाओ कितना सुंदर लग रहा है। प्लस जो हेयर स्टाइलिस्ट आई थी उसने इतनी अच्छी जॉब करी है। मेरे बाल अभी भी कुछ नहीं हिले हैं, ये भी मैंने थोड़ा सेफ्टी पिन वगैरह हटाई है तो मेरा ट्विस्ट एंड टर्ल वाला हट गया, अदरवाइज़ सब कुछ परफेक्ट। प्लस मेरी मेहंदी, मतलब मेरी मेहंदी अब थोड़ी लाइट हो गई है क्योंकि मैं किचन में अब काम करने लग गई थी। यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हमने घर बनाया था जिस पे लिखा था A और R। यहाँ पे हमने कलश बनाया था और सब कुछ, मतलब यहाँ पे गणेश जी हैं, यहाँ पे हाथी हैं 2 और आपको दिख रहा है ये ओम है, ये सतिया है। सब कुछ इतने बढ़िया से हुआ है। टचवुड थैंक यू महादेव सब कुछ अच्छा से कराने के लिए। मतलब ना सब बोल रहे थे सब हो जाएगा। मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम शादी के बाद इतनी टेंशन थी। और शादी के टाइम पे आपको टेंशन होती है बेसिकली। मेरी ज्वेलरी हो गई, मेरा आउटफिट हो गया, मेरे ये हो गए, मेरे वो हो गए। बाकी जो सारी टेंशन होती है वो हमारे पेरेंट्स के पास होती है कि मतलब कौन सी विधि के लिए क्या सामान चाहिए, फेरों के लिए क्या चाहिए, ये वो। इस बार ऐसा हुआ है कि मतलब मुझे अपने आउटफिट ज्वेलरी की तो कोई टेंशन नहीं थी। मतलब मेरे हेयर एक्सटेंशंस नोनू और मम्मी जाके लेकर आए हैं। रचित का कुर्ता निपुण ने जाके फाइनलाइज़ करवाया है। मेरा नोनू मम्मी निपुण मेरे साथ गए थे। मैंने 3-4 लहंगे दिखाए पहन के। मैंने बोला जो मुझ पर अच्छा लग रहा है बता दो। नोनू ने बोला ये, मम्मी ने बोला ये मम्मी ने बोला ये, और सब ने बोला ठीक है कर दे फाइनल। मतलब यूँ 10-10 मिनट में मैंने और रचित ने शॉपिंग करी है। लास्ट में बस मैंने ये नेल्स करवाए थे और नेल्स भी मेरे बहुत अच्छे से हुए थे। ये थोड़े हाँ ये देखो क्रोम के साथ, और मैंने नेल्स सच में बहुत अच्छे से की थी। तो मतलब इस बार हमारा ये था कि जो भी आया है लिफाफे बनाने हैं, सबके रिटर्न गिफ्ट्स पैक करने हैं। फिर मुझे ये था कि मेरे हर गिफ्ट में कुछ कस्टमाइजेशन तो होना ही चाहिए। तो मैंने कैनवा पे डिज़ाइन किए थे छोटे छोटे स्टिकर्स, स्मॉल टोकन ऑफ लव, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, ऐसे करके। और उसमें मेरा और रचित का कैरिकेचर विद अ न्यू होम। तो मतलब मैंने एक चीज़ की डिटेलिंग के लिए प्लान किया था। मतलब मैं रात नहीं सो रही थी, 3 बजे तक सो रही थी। फिर हमने अपना एंट्रेंस वेलकम टू गृह प्रवेश वाला बोर्ड मैंने डिज़ाइन किया था। फिर इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करना है, गेस्ट लिस्ट बनानी है, किसको कितने का लिफाफा देना है, बच्चों को क्या देना है, दीदियों को क्या देना है, जमाइयों को क्या देना है, सब कुछ डायरी में लिखना है। किसको कौन सा मिठाई देनी है, किसको कौन सा छोटा देना है, किसको बड़ा देना है, सब कुछ डायरी में लिखा हुआ था। मतलब इतना कुछ हो रहा था दिमाग में, ऐसा फट रहा था ना। मतलब अब ऐसा लग रहा है आज खत्म। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा TMI है, बट भाई मेरा चैनल है, मेरे को मन कर रहा है यार आप लोगों से बात करने में। क्या मतलब मेरे यार मैं बोल रही हूँ, मेरे चाहे कितने भी व्यूज़ आते हैं, मेरे चाहे कितने भी हेटर्स हों, लेकिन कम से कम 2 लोग तो ऐसे होंगे ना जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता होगा। मतलब मैं मने से हमारा बोल रही हूँ, 2 लोग तो होंगे ना। मैं उन 2 लोगों से ही बात कर लेती हूँ, सही बोल रही हूँ ना। मतलब तो मतलब फिर ये था। और इतनी शॉपिंग है, अभी तो कुछ भी नहीं करा है। मतलब मैंने बहुत ही बेयर मिनिमम जो चीज़ें थी वो करवाई थी कि मतलब मुझे ये चाहिए। बहुत चीज़ें लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करवानी पड़ी कि हो ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था सामान। तो बस ये है। और बहुत अभी चीज़ें डेकोरेट करनी है। अभी सारे शो पीसेस वगैरह सब कुछ कार्टन में पैक्ड है, सब ऐसे ही रखा हुआ है। जल्दबाजी में लिटरली हमने अलमीरा में सब सामान ऐसे भरा है कि एक बार ख़त्म हो, मुहूर्त के बाद आराम से निकालूंगी। तो अभी 1 हफ़्ता तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ भाई। अभी 3-4 दिन तो मैं बहुत रेस्ट करने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी, स्कूल में जाके लिस्ट बनाती थी कि मुझे क्या क्या आज काम करके ख़त्म करना है। आते ही चाय पीती थी और लग जाती थी, और रात को 2 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, कुछ नहीं आया, देखा होश,
फिर चले गए, फिर अगले दिन स्कूल, टांगे ऐसी टूट गई थी मेरी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, मतलब मैं इस बार मैंने और रचित ने अपने पर्सनली अपने ऊपर, देखो मैं फेशियल किट ले आई थी ना, मैंने फेशियल करवाया ना मैंने वैक्सिंग करवाई, मैं खुद किया ताकि मेरे ब्लाउज तक का यहाँ से मेरे हाथ साफ दिखे। फिर उसके बाद मम्मी ने और क्या बोला था कि हाँ तो आईब्रोज वगैरह करवा ले, वो हेयर स्टाइलिस्ट आई, आज उसने मेरी आईब्रोज करी। कहाँ हम लोग पहले ही ये करवा लेते हैं, वो करवा लेते हैं, कुछ भी भाई, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने करवाया नहीं जानबूझ के, मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे ऐसा लगा था फेशियल में 1 घंटा वेस्ट करने की वजह मेरा ये काम हो जाएगा, ये वेस्ट करने की वजह मेरा ये काम हो जाएगा। बेसिकली हम दोनों ही वर्किंग हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा हमारे लिए इसमें चैलेंजिंग था कि दोनों को वहाँ की ड्यूटीज़ भी पूरी करनी है, बिकॉज़ यहाँ पे सेशन बिगनिंग है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर है, और रचित का भी था, मतलब इतना काम, प्लस मैंने जो कंटेंट सोचा था ना कि आज सुबह मैं ऐसे कंटेंट करूँगी, ऐसे करूँगी, शादी के बाद मुझे ये पता चल गया था, आप कितना भी प्लान कर लो, आप कितनी भी वीडियोस रील सेव कर लो, कुछ नहीं हो पाता। एट द एंड जैसे होता है उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसलिए इस बार मैंने अपने ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला हुआ था। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव द मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट अब पता नहीं कब आएगा, कितने टाइम बाद आएगा, बिकॉज घर लेना ऐसा नहीं है ना 1 साल ले लिया, दूसरे साल दूसरा ले लिया, काफ़ी सालों बाद ही आएगा। तो मैं सोच में था कि फ़ोटोग्राफर जितना कर रहा है कर लेगा, मुझे जितना मुझसे हो रहा है मैं कर लूँगी। बेशक मेरे को जैसे ज्वेलरी वगैरह का मेरे को कोलैबोरेशन आया था तो वो सब कुछ करना था, बट मेरे को लगा कि जितना मैंने शॉर्ट्स ले लिए ठीक है, अदरवाइज़ मैं दोबारा पहन के एक डेडिकेटेड रील बना दूँगी। लेकिन अभी मुझे इस मोमेंट में रहने दो। मुझे ये था कि कोई भी गेस्ट मुझसे नाराज़ होकर ना चाहे, मतलब किसी भी चीज़ में कमी ना हो, सबसे पूछना खाना वाना खाया है। और मेरे को लिटरली हमारे इतने लोग आए थे, इतना प्यार मिला है, सब ने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, किसी ने बोला नज़र उतरवा, और सब ने मेरे आउटफिट की, रचित की आउटफिट की इतनी तारीफ करी, इतनी प्यारी लग रही है, ये वो, मतलब इट वॉज सो अमेजिंग, मतलब बहुत मज़ा आया सच में। और मैं ऐसे चाह रही हूँ कि यार कितनी जल्दी चला गया ये टाइम, मेरे को दोबारा करना है, दोबारा। बट हाँ, और मतलब मैंने और रचित ने एक डांस परफॉर्मेंस भी की थी। मतलब रचित को मैंने प्रेशर में डाला हुआ था, मैं मतलब वो एक ही लाइन थी जो मैं चाहती थी कि मैं और रचित एंट्रिंग के टाइम पे करें, बट कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर जैसे ही खाना खुला तो इसलिए मेरे को लगा कि अब क्या करना, तो मैं सोचा रील में ही कर लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल जो है अच्छा है जैसे है। मैंने अपने न्यू ईयररिंग्स भी पहन लिए जो मेरी मम्मी ने दिए हैं मुझे, और ये इतने क्यूट और इतने प्यारे लग रहे हैं ना सामने से। बस मैं इन्हें बस ये मुझसे खो ना जाए, इसलिए मुझे इसका ही डर है, अदरवाइज ये बहुत सुंदर है। और अभी थोड़े बहुत रिटर्न गिफ्ट्स भी खोले हैं हमने, थोड़े बहुत नहीं खोले हैं, थोड़े बहुत एज इट इज़ पैक्ड हैं। और मतलब मज़ा आया, ओवरऑल मज़ा आया, बहुत अच्छा था। और इतना मैं मतलब आज पूजा करते वक्त भी ना सिर्फ महादेव जी को और सारे भगवानों को, सारे पितृ देवताओं को बस मैं ये थैंक यू बोल रही थी, थैंक यू सो मच। हम इतने ग्रेटफुल हैं ना इस दिन को देखने के लिए। मतलब मुझे पता है कि जब हमारी शादी की बात हो रही थी ना, अभी तक हमने ये बात कभी किसी को बताई नहीं, जब हमारी शादी की बात हो रही थी ना, तब से लेकर आज तक मेरे दिमाग में ये था कि भाई मुझे अपना घर तो अब लेना है। मतलब बहुत लोगों ने ऐसे बोला, ओ रेंट पे रहते हो, और बिकॉज मैं आज तक शादी से पहले कभी भी रेंट पे नहीं रही हूँ, तो वो मेरे को ना ऐसा लगता था, नो ऑफेंस कि कोई जो भी रेंट पे रहते हैं, मतलब इट जस्ट कि सोसाइटी आपको किस पीओवी से देखती है, मैं वो शेयर कर रही हूँ। और वो फिर ऐसा हुआ कि मतलब मेरे को रेंट पे रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो पीओवी से मेरे को देखा जा रहा था मुझे उससे दिक्कत थी। तो इसलिए, और मैं इसमें नहीं बोलती हूँ कि अगर रेंट पे आप रह रहे हो तो उसमें कोई बुराई है, भाई मैं भी 1 साल रही हूँ और मैं बहुत खुशी रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन हाँ, बस एक ये था कि एक हमारी बकेट लिस्ट में ये चीज़ थी कि हमें 30 से पहले, 30 का होने बिफोर 30 वी हैव टू अचीव दिस गोल। लाइक रचित ने कार ले ली, अब घर ले लिया, टचवुड आई एम सो ग्रेटफुल। तो यही चीज़ थी कि मतलब अब अपना घर हो गया, मतलब अब अपनी छत है, अब हमें कोई भी नहीं बोल सकता आप इधर से जाओ। मतलब रेंट के घर में एक यही पंगा होता है कि 11 महीने के बाद आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कभी भी आपका लैंडलॉर्ड ये बोल सकता है कि आप घर खाली कर दो।
और फिर आपको ऑन द स्पॉट घर ढूंढना, ये सब वो सब बहुत पंगे होते हैं। और मेजरली मेरे को एक और रीज़न था कि अपने घर में ही पैसा लगाने का मन करता है। मेरे को कितनी चीज़ें मन करती थी, वॉलपेपर लगाना है, ये लगाना है, ये वाली लाइट लगानी है, बट फिर मेरे को लगता था रेंट का घर है, क्या करना, ये वो। अब अपने घर में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस यही था। और उस दिन के बाद फिर मतलब हमारा ना इंटरनेशनल ट्रिप ऑलमोस्ट बुक हो गया था, ऑलमोस्ट फॉर न्यू ईयर। बट जैसे ही हमारे पता नहीं एकदम से ही वो बोलते हैं ना, भगवान ने जो रचा हुआ है वो होता ही है। तो वो एकदम से कैसे ही सब कुछ हुआ कि हमने बोला कि लिटरली हमारी रात भर डिस्कशन हुई थी मेरी और रचित की कि क्या हमें ये स्टेप लेना चाहिए। बहुत रातों में बहुत स्ट्रेस भी था, मतलब ऐसा भी था कि रचित और मैं बिल्कुल इतने टेंशन में थे कि हमें रोज़ मम्मी पापा बोलते थे टेंशन मत लो, इतनी टेंशन मत लो। रचित तो ओवर टेंशन में चला गया था। तो वो टाइम पास किया है हम लोगों ने, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन था ये हमारा एक, और हम दोनों बहुत छोटे हैं ये डिसीजन लेने के लिए। सबसे पूछा घर पर, मम्मी पापा से, दीदियों से, जीजू से, बड़े पापा से, सबसे डिस्कशन करी क्या हमें लेना चाहिए। सब ने बोला ले लो, सब ने बोला ले लो। फिर रचित ने बोला देख तेरा इंटरनेशनल ट्रिप भी नहीं हो पाया, सब बोलेंगे देखो तो हनीमून पे मैं कहीं पे भी नहीं लेके गया, सिर्फ मनाली घुमा लाया। कोई सोचेगा कि बिकॉज रोके के 10 दिन बाद ही रचित ने मेरा पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था। तो बोलते हैं सब बोलेंगे पासपोर्ट तो इतनी जल्दी बनवाया था बट लेके नहीं गया। बट मैंने सोचा यार वो सब आपको खाना देने तो नहीं आ रहे ना, मतलब लिटरली हियर मी आउट। जो भी ये सोचता है ना, अब मैंने लिटरली किसी के क्या सोचेगा ना, मुझे लिटरली घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो लोग मेरे ये वीडियोस देख के मेरी बुराइयां करते हैं ना भाई, या तो तुम मेरे इतने बड़े फ़ैन हो या तुम इतने बड़े विलेज स्टॉकर हो। मतलब मेरे को लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आई एम हैप्पी, और मैं सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती। जिनके लिए मैं अच्छी हूँ मैं उनके लिए बहुत अच्छी हूँ, और मैं उसी में ही खुश हूँ। मुझे सबके लिए अच्छा बनने का कोई शौक़ नहीं है, वो चाहे मेरे वर्क प्लेस पर हो, चाहे मेरे पर्सनल स्पेस पे हो, कहीं पर भी हो। कोई भी देख रहा है साफ सुन लो, तो मेरी कितनी बुराइयाँ करनी है कर लो। मुझे मज़ा आता है गॉसिप सुनने में अपने बारे में कि लोग कितना फुकरे हैं मुझसे। एंड बस यही है यार, मैंने तो 13-14 मिनट लगातार बोला है, बस यही है। और अभी मैं अपने घर के की रिंग बदल रही हूँ। ये मेरे पापा जगन्नाथपुरी से लाए हैं, तो ये लगा रही हूँ अभी। एंड बस आप बताना कैसा लगा। अभी फ़ोटोग्राफर अंकल भेजेंगे तो क्लिप्स मैं वो सब भी अटैच कर दूँगी। और मज़ा आ रहा है, तुम बताओ क्या चल रहा है। बस तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा। और बस यही है। और आगे की अब आपको पता चल गया होगा कि मैं क्यों इतनी कंसिस्टेंट, मैं क्यों यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि पीछे से ये सब चल रहा था। इवन मेरे इतने ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं जिनकी मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, और जो अर्जेंट मांगते थे मैं रात को 3-3 बजे शूट करके दी है मैंने वीडियोज़। मतलब मैं ऐसे झपकी हो रही थी और मैं एडिटिंग कर रही होती थी कि मेरे को ब्रांड को वीडियो देनी है। तो वो सब भी आने वाला है। एंड अब आई ट्राई टू कम बैक ऑन ट्रैक। अच्छी खासी मेरी रीच जा रही है वरना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं वो प्यार करते रहिए, और जो मेरे बारे में गॉसिप करते हैं वो चटपटी गॉसिप करते रहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।